मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने आई बटन पर जो लेक्चर दिख रहा है अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर काफी बड़ा हो, वरना काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यूएसटी करेंसी में बाय करेंगे अपने पैकेजेस को, जैसा कि हमने देख ही लिया था आईएनआर में बाय कर रहे थे। लाइक अभी हमने फर्स्ट वाला जो पैकेज है वो तो बाय कर रखा है, पर यहाँ पर अभी बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो बाय हो चुका है उसे कैसे हम यहाँ पर यहाँ से हट जाएगा, वो एग्जाम में चला जाएगा, आप वहां से कॉपी लिंक करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। पर ये ऐसा कि आज ये वाला एग्जाम पैकेज अभी गया नहीं है, मतलब इसे अभी हमने मतलब बाय नहीं किया है। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर आपका टेस्ट पैकेज 2 जिसके 9 एग्जाम आईडी है वो तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पर 10 एग्जिस्ट नहीं करती एग्जाम आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आएगी, बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में तो देख लिया था आईएनआर में आप यहाँ से करेंसी में बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये आईएनआर में बाय कर देगा। तो फिलहाल में मैं जो बात करने वाला हूँ यूएसटी के बेस पर बात करने वाला हूँ, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रिसोर्सेज, व्यूज एंड देन आपका स्टूडेंट, आपका एक तो मैं पेड एग्जाम को खोल लेता हूँ जिसमें से मेरे को जरा कॉपी पेस्ट करना होगा, एंड देन पेड पैकेज प्लान्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मेरे को एक फॉर्म लेना है जो कि पेपाल के लिए है, और यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो लेक्चर देखना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। उसमें मैंने सारा डीपली बताया हुआ है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर जो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या, ये तो बेसिकली ईएनवी से आपका पेपाल का चेकआउट यूआरएल उठा लेगा। पेपाल फॉर्म नाम का हमने इसको आईडी दी हुई है, पेपाल बिजनेस मेल जो कि आपके ईएनवी फाइल में रखी होगी वो ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसका राउट चेंज करेंगे, हम इसे जो कैंसल रिटर्न होने पर यहाँ पर इसका जो राउटिंग हम देंगे वो यहाँ पर देंगे। लाइक अगर मैं राउटिंग में जाता हूँ, राउट्स में जाने के बाद web.php में आता हूँ, यहाँ पर आपका पेड पैकेज प्लान्स, ठीक है, इसका जो नेम है वो हम यहाँ पर दे देंगे कि जो भी रिटर्न होकर के आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, अगर वो रिटर्न होता है तो यूजर यहाँ पर, वरना इतना काम चल रहा है। यहाँ पर हमें आइटम नेम नंबर ऐड करने की नीड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने टॉप पर यहाँ पर इस तरीके से पैकेज नेम लिया था, सॉरी पैकेज आईडी ली थी, सेम एज इट इज मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से पैकेज नेम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आइटम नेम में क्या करूंगा, पैकेज का नेम भेजूंगा, तो डेटा नेम, ठीक है। और यहाँ पर ये करने के बाद मैं चाहूंगा कि मेरा यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब इसके अंदर आ जाए एक हिडन फील्ड के अंदर। तो पैकेज नेम मैंने आईडी ले लिए, जैसे ही कोई उसमें सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो इसको भी हम यहाँ पर पैकेज आईडी सेट करवा रहे थे, अब हमें यहाँ पर पैकेज नेम सेट करवाना है, ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ से हम डेटा नेम उठा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जब भी वो सिलेक्ट करेगा तो नेम उसमें आ जाएगा, नेम की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इतना काम कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैकेज आईडी हमने ली हुई है, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पैकेज नेम के अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ से ले लेंगे जब फॉर्म सबमिट होगा। मतलब यहाँ पर जब इसने यूजर ने बाय नाउ करने के बाद, यहाँ से यूएसटी सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ से इसने बाय नाउ क्लिक किया, तब यहाँ पर क्या होगा, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इतना काम किया, आई थिंक हमने राउट वगैरह सेटअप किया हुआ है, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एल्स कंडीशन में, जो कि हमारे यूएसटी के लिए चलने वाली है। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ से कोड उठा लेता हूँ, तो यहाँ पर ये रहा, सॉरी ये रहा, तो ये यूएसटी के लिए था, एंड देन यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या होता है, आइटम नेम में मैं यहाँ पर पैकेज नेम पास करूंगा, पैकेज नेम जो कि हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया हुआ है आई थिंक, ठीक है, पैकेज नेम वेरिएबल है यहाँ पर, एंड देन 1 आपका आइटम नंबर रहेगा, प्राइस आपका आ ही जाएगा। यहाँ पर ये हम यूआरएल थोड़ा चेंज करेंगे, हम लाइक कुछ इस तरीके का यूआरएल बनाएंगे, पैकेज पेमेंट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैकेज आईडी पास करेंगे, नॉट एग्जाम आईडी, ठीक है, पैकेज आईडी हम यहाँ पर देंगे। तो चलिए पहले हम इस राउट को और क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं web.php में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक, हाँ ये आई थिंक ये वाला, ठीक है, तो मैं एक राउट जो मैंने कॉपी कर लिया है, जो कि मैं बाय पैकेज यूएसटी कमेंट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो इसका राउट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसा कि हमने उधर ऐड कर दिया पैकेज पेमेंट स्टेटस, ठीक है, ये हमने कर दिया है। एंड देन यहाँ पर हम एग्जाम आईडी नहीं ले रहे हैं, पैकेज आईडी ले रहे हैं, आप नेम सेम भी रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। पैकेज आईडी आ गई है, एंड देन आपकी यहाँ पर आपका पैकेज पेमेंट स्टेटस नाम करके हम मेथड कॉल कराएंगे, ठीक है।
बेसिकली मैं इसलिए इसको अलग बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम पैकेज को बाय करवा रहे हैं, ठीक है, नॉट एग्जाम, ठीक है। और ये कराना भी जरूरी है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आपका स्टूडेंट कंट्रोलर। कंट्रोलर में आने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा पेमेंट स्टेटस नाम का एक ऑलरेडी मेथड था, ये रहा, ठीक है, यही था या ये था, आई थिंक हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। ये बेसिकली पेपाल के लिए चल रहा था, अभी मैं इस मेथड में बताऊंगा कि वर्किंग क्या चल रही है। यहाँ पर आपका जब आपको पता है कि पेमेंट जब सक्सेसफुल होती है तो पेयर आईडी आपको मिलती है, तो यहाँ पर आपकी पेयर आईडी जाती है। पर यहाँ पर अब आपको क्या पता है कि यहाँ पर हमारी पैकेज आईडी आ रही है, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ एज अ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो पैकेज आईडी के बेस पर हमें जितने उस एग्जाम थे, मतलब उस पैकेज के अंदर जितने एग्जाम थे उन सभी की हमें एंट्री करानी है अपने किसके अंदर, एग्जाम पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने एक फॉर लूप चलाया था लाइक किस तरीके से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आया, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी पैकेज आईडी आएगी, बेसिकली पैकेज आईडी आपकी आ रही है आपके उसमें राउटिंग में, ठीक है। तो पैकेज आईडी, ठीक है, एंड देन आपका सारा का सारा पैकेज के अंदर जितने एग्जाम थे उनकी डिटेल्स आ चुकी है। और फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक एक एग्जाम आईडी करके उसके अंदर इंसर्ट करा रहे हो। पर हमें यहाँ पर डॉलर डेटा को यहाँ पर जेसन डिकोड कराना था, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट को हटा देते हैं और नीचे वाला ये हम एग्जाम स्टेटस को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जितने भी उस एग्जाम के अंदर, सॉरी गाइस क्या हो गया है यहाँ पर और एरर क्यों आ रही है, ये तो इसका है, ये इसका है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, पैकेज डॉलर डेटा, हाँ प्रॉब्लम, हाँ सॉरी गाइस वो ना इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि वो मैंने ना दोनों मेथड ही सेम क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मेथड सेम कर दिए इसलिए वो आ रही है। तो यहाँ पर हमें पैकेज स्टेटस करना होगा ना, पैकेज पेमेंट स्टेटस, क्योंकि हमने उधर भी तो पैकेज पेमेंट स्टेटस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये नेम सेम नहीं दिया था इसलिए वो एरर आ गई थी। तो यहाँ पर पैकेज आईडी के बेस पर उसके अंदर जितने एग्जाम्स होंगे एक तो मिनिमम होगा ही होगा, मैक्सिमम आपके 10-20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक एग्जाम आईडीज की एंट्री चली जाएगी आपके एग्जाम पेमेंट्स के अंदर, और जो आपके पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डेटा रहेगा तो वो आपका यहाँ पर इसके अंदर सेट हो जाएगा पेमेंट डिटेल्स के अंदर, ठीक है। अब आपका यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बेसिकली पेमेंट यूएसडी कॉम्पैक्ट मैसेज कर रहा है एंड देन यहाँ पर ये आपका पेमेंट यूएसडी पर यहाँ पर सेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना व्यू। तो व्यू आपका ये चल रहा है, बेसिकली पेमेंट यूएसडी के लिए चल रहा है, पर ये एग्जाम्स के लिए चल रहा था। अब लाइक मान के चलिए आपका यहाँ पर पेड एग्जाम्स पर ये रिडायरेक्ट करेगा। अब आपको किसी और पर रिडायरेक्ट करवाना है तो क्या करो, या तो आप एक व्यू बना लो, या आप क्या करा सकते हो कि सभी के अंदर से कॉम्पैक्ट करके यहाँ पर एक यूआरएल पास करा सकते हो इन एग्जाम केस एंड इन पैकेज केस, ठीक है। तो मैं फिलहाल में एक व्यू बना लेता हूँ, आप अपना तरीके से कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको वे बताया वो अच्छा वाला वे है, ठीक है। तो मैं यहीं पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, पैकेज पेमेंट यूएसडी, ठीक है, .clear.php। तो ये मैंने कर लिया। सेम मैं इसमें जो है डेटा रखूंगा एंड देन यहाँ पर जो है इसमें रख देता हूँ, और यहाँ पर टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, ओईएस कर दो वाली, ठीक है, उसमें चेंज नहीं था। और यहाँ पर हम इसको रिडायरेक्ट कराएंगे अपने यहाँ पर पेड पैकेज प्लान्स पर, ठीक है। तो पेड पैकेज प्लान्स यहाँ पर आ जाएगा एंड देन इतना काम कराने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमें व्यू का नेम तो प्रोवाइड करना ही होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, अपना व्यू का नेम है पैकेज पेमेंट यूएसडी, आई थिंक यही है, ठीक है, प्रॉपर है, पैकेज पेमेंट यूएसडी, ठीक है। उस व्यू पर चला जाएगा और आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। या कोई एरर वगैरह होगी या कुछ भी होगा तो वो आपको बता देगा, मतलब पेमेंट अनसक्सेसफुल होगी या सक्सेसफुल होगी तो बता देगा। तो इतना काम आपको करना है और बाकी काम तो हो चुका है। अब हमारी जो बारी है इसको टेस्टिंग करने की है, ठीक है। तो अभी हमने राउट ऐड किया है एक न्यू, तो ऑप्टिमाइज करूंगा और साथ में मैं कॉन्फ़िग क्लियर भी करूंगा, ठीक है, php artisan optimize एंड देन कॉन्फ़िग को क्लियर करूंगा, क्योंकि वरना env में से मेरे वेरिएबल्स नहीं उठाएगा, जो भी मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं
तो config clear एंड देन फिर मैं सर्व करूंगा और अब मैं जो है अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको बाय करता हूँ। अभी इसके अंदर जो पैकेज है वो 11 आईडी का है। आई थिंक टेस्ट पैकेज के अंदर 10 एग्जाम आईडी है। ठीक है, तो 10 एग्जाम आईडी से यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको बाय करता हूँ इन यूएसटी करेंसी। तो यहाँ पर मैं यूएसटी में बाय करता हूँ। प्लीज वेट बोलता है। अभी यहाँ पर इसे परफेक्ट लुक देना चाहिए जो आपका पेपाल का होता है। चलेगा या नहीं ये अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। देखते हैं कि क्या एरर आती है। कंसोल में चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्या बोलता है, पैकेज नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये एरर आ चुकी है, सॉरी गाइस। तो पैकेज नेम आई थिंक हमने यहाँ पर के ए था और हमने सी ए कर दिया। ठीक है, आई थिंक अब ठीक है, परफेक्ट है। मैं अगेन पेज रिफ्रेश करता हूँ। अब तो वर्किंग करना चाहिए। ठीक है, तो यूएसटी टू यूएसटी। ठीक है, हाँ अभी तो जो है जा रहा है बेसिकली चेकआउट के लिए। ठीक है, आ चुका है पेपाल के लिए। सबसे पहले तो आपको लॉगिन मांगता है। अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे पेपाल से तो उसकी मतलब बाय डिफॉल्ट ले लेगा जो भी आपका अकाउंट होगा एंड देन यहाँ पर आपका चल रहा है। ठीक है, अगर आप कैंसिल एंड रिटर्न करते हो तो ये आपका बेसिकली रिटर्न कर देगा जहाँ पर आपका पेज था। ठीक है, अगर मैं लाइक बाय करता हूँ और यहाँ पर रिटर्न कराने पर कोई अभी एग्जाम बाय नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर 10 एग्जाम आईडी से रिलेटेड कोई भी आईडी मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यूएसटी में बाय करता हूँ, अभी यहाँ से हम बाय करते हैं प्रॉपर वे में। तो चेकआउट एंड देन मैं यहाँ से इसे पे नाउ करूंगा। पे नाउ। ठीक है, क्रेडिट से चल रहा है बेसिकली मेरा एंड देन यहाँ से आपका प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ से देखो ये तो या तो आप इतने सेकंड्स तक वेट करो या आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हो अपने सक्सेस पेज पर। लाइक मैं इस तरीके से करता हूँ तो देखते हो मैं अपने आप रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्लिक हेयर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आ चुका हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा एंट्री आ चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर 10 एग्जाम आईडी बाय हो चुकी है। आपकी पेयर आईडी ये है। ठीक है, तो पेयर आईडी आपकी हमेशा ही न्यू जनरेट होती है जब जब आप बाय करते हो। ठीक है, तो मतलब अब आपके दोनों पैकेजेस तो बाय हो गए हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें जो पैकेजेस बाय हो चुके हैं उन्हें कैसे एग्जाम्स के अंदर क्लिक मतलब यहाँ से यूजर जो है उनको कॉपी लिंक कर सकता है, वरना यहाँ पर एग्जाम बाय सॉरी पैकेज बाय करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।